यह मेरा कुर्ता और पैजामा है जो फ्रेम करके रखा है मैंने। जानते हैं क्यों? एक बाबा थे जिनको लोग पागल कहा करते थे। बाबा बोल नहीं पाते थे सही ढंग से और ना सही से सुन पाते थे। पैर भी टेढ़ा था और शरीर एकदम दुबला पतला सा। बाबा सबरी माता के वंशज थे। मैं बाबा से मिलने रोज रेलवे स्टेशन पर जाता था। बाबा वहीं भीख मांगा करते थे। मैंने कई बार कहा मेरे साथ चलिए, पर वो चलते नहीं थे। बाबा दिमाग से कमज़ोर थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ रेलवे स्टेशन पर शाम को मेरा इंतज़ार करते थे कि मैं आऊँगा, उनका हाथ पकड़कर उठाऊँगा और ले जाकर अपने साथ लाया हुआ खाना खिलाऊँगा। अगर किसी दिन मैं नहीं जाता था तो मेरे साथ के लोग जब मेरी अनुपस्थिति में खाना खिलाने जाते तब उनसे अपनी तोतली भाषा में पूछते कि बाबू साहेब कहाँ है। वो स्टेशन के बाहर गेट पर बैठे बस मेरी सफ़ेद गाड़ी का इंतज़ार करते। मैंने वहीं उनकी दवाई, कपड़े, खाने, हर चीज़ का इंतज़ाम कर दिया था। सर्दी का मौसम आया, बाबा गायब थे स्टेशन से। मैंने पता किया तो बाकी भीख मांगने वालों ने बताया कि बाबा को उनकी बहन अपने साथ लेकर घर चली गई, क्योंकि यहाँ सब ठंड लग रही थी। मैं खुश था कि चलो अब बाबा अपनी बहन के घर रहेंगे। मैंने फिर भी उनकी बहन का गांव पता करवाया और घर उनके भेजकर उस गांव के लोगों को फ़ोन पर उनकी बहन से बात की। बहन ने बताया कि सर्दी की वजह से लेते आए हैं। बहन भी बहुत गरीब थी, पर अब मैं एकदम संतुष्ट सा था कि अब बाबा ठीक जगह है। 2 महीने लगभग बीत गए। एक रात बाबा की याद आने लगी। मैंने अभिषेक से बोला कि ज़रा बाबा के गांव फ़ोन करके पूछ लेना कि बाबा कैसे हैं। अभिषेक भूल गया। फिर मुझे बाबा की याद आने लगी तो मैंने अभिषेक से पूछा कि बात हुई बाबा से। बोला भूल गए। फिर मैंने गुस्से में खुद से बाबा के गांव फ़ोन लगाया। पता चला कि बाबा 4 दिन से बहुत बीमार हैं और मुझे यानी अपने बाबू साहेब को बेहोशी में बोल बोल कर याद कर रहे हैं। अगले दिन सुबह सुबह मैंने डॉक्टर और एम्बुलेंस बाबा के गांव में उनके घर भेजी। डॉक्टर साहब ने बताया कि उम्मीद बहुत कम है, अस्पताल भर्ती करवाना होगा। मैंने बाबा को उसी समय उनके रिश्तेदार के साथ एम्बुलेंस से गाजीपुर बुला लिया। मैं जिला अस्पताल के गेट पर पहुंच गया। बाबा की एम्बुलेंस भी आई थी। बाबा के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। एक आँख खुली की खुली थी। उन्होंने मुझे जैसे ही देखा उनकी आँखों में से आंसू तेज़ी से बहने लगा। उनके घर के लोग इस दृश्य को देख भावुक हो गए। मैं खुद बहुत भावुक हो गया। बाबा को भर्ती करवाया गया। लकवा मार चुका था। बाबा को रात को मैं अपने घर चला गया। बाबा का इलाज चल रहा था। अगले दिन मैं अस्पताल पहुंचा। बाबा के कुछ टेस्ट करवाए। उसके बाद बाबा के बेड पर उनके बगल में बैठ गया। मैं यही कुर्ता पैजामा मैंने पहना था। बाबा अपना एक हाथ बार बार मेरे ऊपर पटक रहे थे और देख रहे थे। बहुत बार उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में उठा और उनकी रिपोर्ट लेने के लिए गया ही था कि बस मेरे पास फ़ोन आया कि बाबा मर गए। मैं वापस बाबा के वार्ड की तरफ चल दिया। सारी स्मृतियाँ बाबा से जुड़ी मन में घूम रही थी। बाबा बहुत आशीर्वाद देते थे। बाबा का शरीर तो मैं अपने पास नहीं सहेज कर रख सकता था, लेकिन जो उनका स्पर्श मेरे इस कुर्ते में हुआ था, उस एहसास को मैंने जीवन भर के लिए इस कुर्ते में सहेज कर रख लिया। बिना धुलाए यह कुर्ता तब से ऐसे ही है। मैं आज भी बाबा से आशीर्वाद लेता हूँ। बाबा के जाने के बाद बाबा के परिवार को मैंने अपने यहाँ नौकरी दी। आज उनका वो परिवार मेरे साथ है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर जाइएगा।